गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे एक नए टॉपिक के साथ। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था मैग्नेट के बारे में। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अल्टरनेटिंग करंट के बारे में। अल्टरनेटिंग करंट होता क्या है, कैसे काम करता है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ये क्लास 12th का अल्टरनेटिंग करंट का पार्ट 1 है। ठीक है, ये हमारे आज इंट्रोडक्शन चलेगा। इस क्लास में हम लोग बताएं कि अल्टरनेटिंग करंट होता क्या है। आगे का इस चैप्टर का हमने नाम दिया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये अलग पढ़ना है आपके, या बोल सकते हैं कोई भी बुक्स में। उसके बाद अल्टरनेटिंग करंट अलग पढ़ना है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट दोनों में कोई ना कोई समानताएं मिलती है, जिसके कारण हमने दोनों को एक ही पार्ट में रखा। ठीक है, हम दोनों को साथ में पढ़ते चलेंगे। क्या करेंगे, हम लोग दोनों टॉपिक्स को साथ में पढ़ते चलेंगे और बारीकी से कवर करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा होता क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा। तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, प्रत्यावर्ती धारा होता क्या है। आज हम लोग देखते हैं धारा होता क्या, प्रत्यावर्ती। ऐसे तो बोलते हैं हम लोग, एक धारा होता है डीसी और एक होता है एसी। हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे कि एसी और डीसी होता क्या है। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले एक हम लोग सर्किट ले लेते हैं। एक सर्किट ले लेंगे, यहां पर एक रेजिस्टेंस ले लेते हैं। ठीक है, इसे हमने सबसे पहले हम लोग तो पढ़ रहे हैं क्या, एसी। लेकिन हम सबसे पहले इसे डीसी सर्किट से जोड़ेंगे। डीसी से जैसे ही डीसी सर्किट से जोड़े, आप लोग तो जानते हैं कि डीसी का साइन कैसा होता है। चलिए इसको देख लेते हैं। सबसे पहले डीसी सर्किट से जोड़ते हैं। ये हमारा पॉजिटिव या हायर पोटेंशियल या लोअर पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, हम लोग को पता है इस परिपथ में या बोल सकते हैं इस सर्किट में करंट किस दिशा से फ्लो करेगा। तो पता है कि करंट कभी भी हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, कहने का मतलब उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है। यानी यहां जो धारा होगा कुछ इस प्रकार से होगा, कुछ इस प्रकार से होगा। यानी यहां पर जो डायरेक्शन, ये धारा का डायरेक्शन जो होगा ये कुछ इस तरह से होगा। ये हमारा अल्टरनेटिंग करंट। अब देखिएगा डीसी क्यों है। अब ध्यान देने वाली बात है, इसमें कभी अपना दिशा को चेंज नहीं करेगा। ये कभी अपना दिशा को चेंज नहीं करेगा। उसके बाद इसका मैग्नीट्यूड भी लगातार वही रहेगा। ठीक है, अब ध्यान, इसका अपने ये जो अपना नेचर है वो भी चेंज नहीं करेगा। यानी कहने का मतलब है ये अपनी दिशा को कभी नहीं बदलेगा। ठीक है, अब देखिए उसी तरह हम लोग जानते हैं अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट का मतलब ही होता है अपनी दिशा को बार बार बदलना। कहने का मतलब है कि अपनी दिशा को बार बार चेंज नहीं कर रहा है। जस्ट अल्टरनेटिंग करंट में बोल सकते हैं एसी में वो अपनी दिशा को लगातार बदलते रहेगा, अपने मान को लगातार बदलते रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा, अब देखिए हम लोग एक और सर्किट बनाते हैं। वो किससे रिलेशन रहेगा, वो हमारा एसी से रहेगा। ध्यान दीजिए, यहां पर भी जस्ट उसी तरह से बनाएंगे। एक मिनट, चलिए फिर से। अब देखिए यहां पर अल्टरनेटिंग करंट के बारे में बात किया गया ना, तो यहां जो साइन रहेगा उसको किसके साथ जोड़ देंगे, अल्टरनेटिंग करंट के साथ जोड़ देंगे। ये अल्टरनेटिंग करंट का साइन है, यहां पर रेजिस्टेंस है हमारा, यहां पर जो डायरेक्शन देखिए। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो डायरेक्शन हम लोग को पता है, ये टर्मिनल मान लेते हैं पॉजिटिव है, ये टर्मिनल नेगेटिव होगा। तो यहां से जो डायरेक्शन होगा, धारा का दिशा होगा, वो कुछ इस तरह से होगा। इस दिशा से इस दिशा की ओर होगा, यानी इस दिशा से इस दिशा की ओर होगा। लेकिन यह जो है, इसका जो मैग्नीट्यूड है, रेजिस्टेंस का मैग्नीट्यूड है, लगातार घटते जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, लगातार घटते रहेगा। यानी यह कुछ इस तरह से हो जाएगा, यानी घटकर कुछ इस तरह से हो जाएगा लगातार, फिर घटते जाएगा, फिर घटते 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 इसका रेजिस्टेंस का मान एकदम कम हो जाएगा। कुछ एक ऐसा समय आएगा जहां पर इसका मान कितना हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। उसके साथ ये क्या करे, अपना पोलैरिटी चेंज कर देगा। कहने का मतलब है कि अपना मान को या बोल सकते हैं अपना नेचर को चेंज कर देगा। नेचर को चेंज करने का मतलब क्या, ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा और फिर ये वाला नेगेटिव हो जाएगा। और उसके बाद ध्यान दीजिएगा, ये अपना मैग्नीट्यूड थोड़ा बढ़ेगा। कहने का मतलब है फिर से इस तरह होगा, फिर इस तरह होगा, फिर इस तरह होते 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 अब जितना उसका था वो वापस उसी शेप में आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, यानी सबसे पहले क्या किया, मान लेते हैं हम लोग को पता है कि कभी भी जो करंट फ्लो करता है वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल,
कहाँ से करता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो ये इस डायरेक्शन में, या बोल सकते हैं हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो ये वाला पॉजिटिव है, वाला नेगेटिव है, तो यहाँ धारा की दिशा कुछ इस तरह से होगी। ठीक है, लगातार जब धारा की दिशा इस तरह से होगी तो लगातार इसके मान में क्या होगी, कमी आती रहेगी। तो लगातार इसके मान में परिवर्तन होगा, इसके रेजिस्टेंस के मान में लगातार परिवर्तन होगा, इसका स्ट्रेंथ में परिवर्तन होगा। तो ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसा समय आएगा जब इसका मान कितने के बराबर हो जाएगा, शून्य के बराबर हो जाएगा। जैसे ही शून्य के बराबर होगा तो ये जो है सर्किट अपना पोलैरिटी चेंज करेगा। तो पोलैरिटी चेंज करेगा तो क्या हो जाएगा, फिर से इसके मान में कुछ ना कुछ वृद्धि आएगी। वृद्धि आते 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 यानी जिसने उसका था वो वापस उसी शेप में आ जाएगा। फिर वो पुनः क्या करेगा, अपनी पोलैरिटी को चेंज करेगा। फिर कमी आएगी, वृद्धि के बाद धीरे धीरे कमी आएगी, कमी आने के बाद फिर शून्य हो जाएगी, उसके बाद फिर अपने पोलैरिटी चेंज करेगा, फिर उसी नियम को लगातार बनाते रहेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं वो कभी एक दिशा में करंट फ्लो नहीं करता है। किस सर्किट में, एसी सर्किट में। तो एसी सर्किट में कभी एक दिशा सेम दिशा में करंट फ्लो नहीं करेगा, अपनी दिशा को लगातार बदलते रहेगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसी बोलते हैं। चलिए, जैसे ग्राफ के माध्यम से हम लोग देखना चाहें तो ग्राफ कुछ इस तरह से हो जाता है एसी का, बहुत तरह से हो जाएगा, लेकिन हम लोग देखेंगे। देखिए 3 तरह 4 तरह किसी भी तरह से हम लोग देख सकते हैं। देखिए ये वाला हमारा वोल्टेज है, ये हमारा टाइम, पता ही होगा। अब ध्यान दीजिएगा, कुछ इस तरह से हम लोग ग्राफ को बना सकते हैं। तो बोल सकते हैं इस ग्राफ में सबसे हायर पोटेंशियल कहां पे है, तो इसका हायर पोटेंशियल यहां हो जाएगा। ठीक है, उस ग्राफ में, फिर इस ग्राफ में कहां हो जाएगा, इसका लोअर पोटेंशियल यहां हो जाएगा, बोल सकते हैं एकदम शून्य, सॉरी यहां हो जाएगा। लेकिन यह भी इसका हायर पोटेंशियल है, या बोल सकते हैं उच्च विभव है। उच्च विभव को हम लोग वी नॉट से सूचित कर रहे हैं, उच्च विभव को वी नॉट से। कहीं आपको वीएम मिल जाएगा, मैक्सिमम वोल्टेज। ठीक है, अब देखिएगा ये भी हमारा हायर पोटेंशियल, ये भी हमारा हायर पोटेंशियल, सिर्फ इसका मान चेंज हो गया, इसका नेचर चेंज हो गया। ठीक है, इसका नेचर, इसका पोलैरिटी चेंज हो गया। तो कहने का मतलब ये हमारा पॉजिटिव में था तो ये वाई एक्सिस के नेगेटिव टर्मिनल में होगा ना, तो ये वाला हो जाएगा क्या, माइनस वी नॉट। कोई दिक्कत, ये भी हायर पोटेंशियल है, बट क्या हो जाएगा, ये इसमें से इसका पोलैरिटी चेंज होगा, ये हमारा वाई टर्मिनल के नेगेटिव टर्मिनल में, नेगेटिव फंक्शन में होगा। अब ध्यान दीजिएगा, क्या होगा, नेगेटिव फंक्शन में होगा। अब ध्यान दीजिए, ये माइनस है, ये वाला प्लस है, तो कारण क्या था, ये वाला हमारा पॉजिटिव टर्मिनल में था वाई एक्सिस के, ये वाला हमारा नेगेटिव टर्मिनल में था। तो कहने का मतलब है पोलैरिटी चेंज हुआ है सिर्फ। उसके बाद ध्यान दीजिए, लगातार इसके मान में, अब देखिए ध्यान से, समय के सापेक्ष लगातार वोल्टेज के मान में वृद्धि होगी, तो कभी यहाँ पर हो जाएगा कुछ ग्राफ इस तरह से, फिर लगातार इसके मान में यहाँ वृद्धि होगा तो कुछ यहाँ हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग और भी फिगर को देख सकते हैं। तो और देखिए, और भी फिगर को बना सकते हैं, ध्यान दीजिए। हम लोग कुछ इस तरह से भी बना सकते हैं। ध्यान दीजिए, यहां पर हमारा हायर पोटेंशियल ये होगा, ठीक है, और लोअर पोटेंशियल ये होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर हायर पोटेंशियल होगा तो कहने का मतलब एकदम अचानक से इसके मान में कमी आएगी, कमी आने के बाद ये जीरो हो जाएगा, जीरो होने के बाद ये नेगेटिव टर्मिनल में जाएगा, या बोल सकते हैं अपना क्या पोलैरिटी चेंज करके वो माइनस टर्मिनल में चला जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, या इस तरह से भी हम लोग अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ को हम लोग बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन इसमें क्या आ गई, एकदम अचानक से इसके मान में गिरावट आ गई, क्या गई, इसके मान में कमी आ गई, और कमी आने के बाद वो कहाँ चला आया, डायरेक्ट नीचे, या बोल सकते हैं शून्य बिंदु पर चला आया। उसके बाद उसकी पोलैरिटी चेंज हो गई, फिर माइनस टर्मिनल में चला गया। इस तरह से एक और तरह से देख सकते हैं, जो हम लोग बुक्स वगैरह में देखते रहते हैं, उसी के सापेक्ष हम लोग पढ़ेंगे भी। तो ध्यान दीजिए, ये लास्ट डायग्राम है, इसी पे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ध्यान दीजिए, चलिए ये हमारा अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ। चलिए, ये हमारा वोल्टेज हो गया, ये हमारा टाइम हो गया। ये हमारा वोल्टेज हो गया, हमारा टाइम हो गया। अब ध्यान दीजिए, यहां से
धारा के मान में वृद्धि होगी तो वृद्धि होने का मान यहाँ आएगा, तो कुछ इस तरह से यहाँ पर जो ग्राफ होगा कुछ इस तरह से हो जाएगा। फिर उसके मान में यहाँ पर वृद्धि आएगी, फिर उसके बाद यहाँ आएगी। एक समय ऐसा आएगा जहाँ पर उसका मान कितना हो जाएगा, उच्च हो जाएगा, कह सकते हैं मैक्सिमम वोल्टेज हो जाएगा। तो मैक्सिमम वोल्टेज होगा तो यहाँ पर जो विभव का मान होगा वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, V0, तो बोल सकते हैं V ऑफ नॉट, V0 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा V0। या कभी कभी आपको Vm भी मिल सकता है, मैक्सिमम वोल्टेज भी मिल सकता है। उसी तरह हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर भी उच्च विभव है, ठीक है, लेकिन सिर्फ इसका पोलैरिटी चेंज है, इसका पोलैरिटी चेंज है, मान चेंज है, तो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर भी हो जाएगा V0 ही होगा, लेकिन ये माइनस में होगा क्योंकि इसका जो y एक्सिस माइनस है। आप ध्यान दीजिए, यहां पर ध्यान दीजिए, ये वाला जो सर्किट देख रहे हैं, इस तरह से, इस तरह जो ग्राफ देख रहे हैं वो साइन के सीक्वेंस में आता है। इस साइन के सीक्वेंस से एक ग्राफ आता है, उसके बाद ध्यान दीजिएगा यहां पर जो मान हो जाएगा, या बोल सकते हैं कि इस तरह से जब निकालने के बाद जो मान होगा वो हमारा कुछ इस तरह से होगा। एक बात और यहां पर कवर करना है, वो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो मान होगा वो V के बराबर हो जाएगा। मैक्सिमम वोल्टेज तो ये है ना, ये तो हमारा लोअर वोल्टेज है, या बोल सकते हैं ये मान में वृद्धि होगी लगातार, तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो विभव का मान है वो V मानकर चलेंगे। लेकिन टाइम के रिस्पेक्ट में हम लोग चलेंगे, जो V होगा वो साइन के सीक्वेंस में होगा। ये वाला ग्राफ साइन के सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करता है, तो बोल सकते हैं जो V होगा वो Vm, या बोल सकते हैं V0 साइन ओमेगा t। यहाँ पर जो ओमेगा है वो इस, या देख रहे हैं ये वाले सर्किट में जो वेग है एंगुलर वेलोसिटी का काम कर रहा है, ये बोल सकते हैं वेव का एंगुलर वेलोसिटी का काम कर रहा है। तो ये ओमेगा क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी का बोल सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर जो V का वैल्यू होगा वो V0 साइन ओमेगा टी के बराबर होगा, V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी के बराबर होगा। उसके बाद ध्यान दीजिए, यहां तो हमने देखा कि यहां पर बढ़ा, फिर उसके बाद यहां आया, फिर उसके बाद उच्च चला गया। उसी तरह हम लोग बोल सकते हैं इसके मान में कभी कमी आएगी, यहां आ जाएगा, फिर कुछ इस तरह से यहां आ जाएगा, फिर बोल सकते हैं लगातार यहां आ जाएगा, आएगा ना, उसके बाद लगातार कमी आएगी, यहां पर आएगा, यहां पर आएगा, यहां पर आएगा। तो क्या हो सकता है, ये टाइम के सीक्वेंस या टाइम के रिस्पेक्ट में हम लोग देखें तो V का मान जो आया, या जो V का मान जो आया द मैक्सिमम विभव V0 साइन ओमेगा टी, जहां पर समय तो हम लोग समझ में आ रहा है, ओमेगा जो है वो एंगुलर, ये बोल सकते हैं इस वेव का एंगुलर वेलोसिटी, क्या बोल सकते हैं, कोणीय वेग। कोणीय वेग को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ओमेगा से सूचित किया जाता है। तो किसका कोणीय वेग है, तो ये हमारा वेव का कोणीय वेग है। तो समझ में आया। अब देखा, ध्यान दीजिए, इस फार्मूले को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक और फार्मूला चाहिए, तो उस और फार्मूले की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, यहां से धारा का मान को ज्ञात करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ऐसा हुआ था, चलो देखते हैं। जैसा कि हम लोग देखें यहाँ जो साइन के सीक्वेंस में वाला ग्राफ साइन के सीक्वेंस में था, तो हम लोग देख लिए थे कि V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। ओमेगा क्या था हमारा, ओमेगा जो था वो एंगुलर वेलोसिटी था, इसका इस वेव का एंगुलर वेलोसिटी था। तो इस वेव का जो एंगुलर वेलोसिटी होने के कारण यहाँ जो फार्मूला आया वो V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम लोग I का वैल्यू निकालेंगे। बोल सकते हैं जब विभव है तो यहाँ धारा भी तो प्रवाहित हो रहा है, तो यहाँ से V का वैल्यू निकल गया, लेकिन I का वैल्यू भी निकालते हैं। I का फार्मूला निकालना होगा, तो I का फार्मूला निकालने के लिए हमें और फार्मूले की जरूरत पड़ेगी। वो हम लोग जानते हैं कि जब V और I हो, V और R हो, तो यहाँ पर एक फार्मूला नजर आता है V इज इक्वल टू I इंटू R। इस फार्मूले के रिस्पेक्ट में हम लोग निकाल देंगे, यहाँ से I का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं निकालेंगे कैसे। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए ध्यान से, बाय ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ, ओम के नियम से जैसे चलेंगे तो V इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं I इंटू R, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन R, या बोल सकते हैं V डिवाइडेड बाय R। तो यहाँ जो V है, इस केस को थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है,
अब ध्यान दीजिएगा, इस सर्किट जो हमने बनाया था, देखिए सर्किट को यहां बना दे रहे हैं फिर से। देखो इस सर्किट को हमने यहां बना दिया। यदि ये सर्किट, ये बोल सकते हैं रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो, यदि ये रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो तो हम लोग क्या हो जाएगा, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, V। कह सकते हैं कि V का मान बढ़ेगा तो I का मान भी बढ़ेगा, और V का मान घटेगा तो I का मान भी घटेगा। तो बोल सकते हैं V इज इक्वल टू, या बोल सकते हैं I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं कि यदि V के मान को हम लोग वृद्धि करेंगे तो I का नहीं, वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा। यानी वोल्टेज जब उच्च होगा तो करंट भी उच्च होगा, और वोल्टेज यदि निम्न होगा तो करंट भी निम्न होगा। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I। तो यहां से देखिए उसी फार्मूले से चलेंगे, जैसे इस फार्मूले के हिसाब से हम लोग देख रहे हैं कि यहां से कुछ ऐसा फार्मूला आएगा, I इज इक्वल टू V अपॉन R, या बोल सकते हैं V डिवाइडेड बाई R। तो I इज इक्वल टू V का वैल्यू हमने निकाला था V नॉट साइन ओमेगा t डिवाइडेड बाई R। तो इस तरह से हम लोग देखिए, इसे इस तरह से लिख सकते हैं V इज इक्वल टू V नॉट अपॉन R इंटू साइन ओमेगा t। अब ध्यान दीजिए, यहां पर तो विभव उच्च हो गया तो धारा भी उच्च होना चाहिए था। विभव जब उच्च हो गया तो धारा भी तो उच्च होना चाहिए था ना। जब विभव उच्च हो जाएगा तो धारा भी उच्च हो जाएगा। हमने पढ़ा था कि जब विभव का मान में वृद्धि होगी तो धारा के मान में वृद्धि होगी, क्योंकि धारा जो है विभव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहने का मतलब है इसके मान में वृद्धि तो इसके मान में भी वृद्धि, इसके मान में वृद्धि तो इसके मान में वृद्धि, इसके मान में कमी तो इसके मान में भी कमी, और इसके मान में कमी तो इसके मान में भी कमी। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे, यदि हमने फार्मूला देखा कि V, जैसे देखिए फार्मूला देखा I इज इक्वल टू V अपॉन R, तो यहां से देखा, यहां से लिखा हुआ है V नॉट इज इक्वल टू V नॉट डिवाइडेड बाय R इज इक्वल टू I नॉट लिख सकते हैं। V नॉट डिवाइडेड बाय R इज इक्वल टू I नॉट, क्योंकि यहां पर यदि R को हमने कांस्टेंट किया तो यहां हो सकता है ना V नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I नॉट, या फार्मूला से हम लोग देख सकते हैं या नहीं देख सकते। तो देख सकते हैं, चलिए यहां पर हम फिर से उसको देखते हैं, फिर से इसको फिर से देखेंगे। चलिए, तो जस्ट हमने देखा था कि जो V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, ठीक है। V का मान बढ़ेगा तो I का मान बढ़ेगा, यानी कि V जब मैक्सिमम होगा तो I भी मैक्सिमम होगा, V जब मैक्सिमम होगा तो I भी मैक्सिमम होगा। तो यहां से हमने देखा कि V नॉट अपॉन R इज इक्वल टू I नॉट, क्योंकि यहां पर V का मान मैक्सिमम हो गया तो I का मान भी मैक्सिमम हो जाएगा। यानी इसको हटा करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, I नॉट लिख सकते हैं। तो I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा t, इसे ही रिप्रेजेंट करना था। यहां से हमने क्या कर लिया, ये I का वैल्यू निकाल लिया। तो यहां से देखने को मिला कि V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा t, दैट मींस I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा t। यानी इतना भी हम लोग जानना था, या इस तरह से वोल्टेज का भी मान निकल गया, धारा का भी मान निकल गया। लेकिन एक केस और है, उस सर्किट में सिर्फ यदि एक ही रेजिस्टेंस हो तब ये रूल फॉलो। कोई दिक्कत? चलिए ध्यान दीजिए, I is equal to I naught sin omega t। ये हमारा क्या था, अल्टरनेटिंग करंट का आज इंट्रोडक्शन था। अब अगले की क्लास में हम लोग देखेंगे इसके टॉपिक्स, इसके पॉइंट्स के बारे में। आगे क्लास में हम लोग और भी इससे अलग अलग कुछ बातें जानेंगे अल्टरनेटिंग करंट के बारे में। तब तक के लिए आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को लगातार सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि उन्हें भी इस वीडियो को देखने का मौका मिले। हमारे वीडियो में आपको जरा सा भी अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो पे कमेंट, लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।